अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नरीन टेक एंड आइडियाज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है कि ब्लॉकचेन क्या है और ये किस तरह से काम करती है और ये टेक्नोलॉजी क्या है और आज के दौर में इसका किरदार क्या है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं ये आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन इससे पहले कि ब्लॉकचेन है क्या। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन होती है और वो भी खुफिया तरीके से। इस करप्शन के अंदर ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम इस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न, क्योंकि हमारे पास इस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती, और दूसरा रीज़न, इस डेटाबेस का एडमिन कभी भी इस डेटा को चेंज कर सकता है, तो इसलिए वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए हम अगर ऐसा कोई सिस्टम बना लें जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, वो सबके साथ शेयर हो, दूसरा उसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम और ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन कहलाता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन 1990 में आया था, तब उस पर रिसर्च हुई थी, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में संतोशी नाकामोटो नामी एक डेवलपर ने उसे बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो तभी से क्रिप्टो करेंसी का जो बूम है वो वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन तो आसान अल्फाज में समझा जाए तो ब्लॉकचेन डिफरेंट रिकॉर्ड्स का चेन होता है। एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो हर ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है। पहली चीज़ जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ जिसे हम बिटकॉइन के लिए स्टोर होती है वो होती है ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से किसके पास जा रहा है। एक और चीज़ जो यूज़ होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। एक और चीज़ जो स्टोर होती है वो होता है प्रीवियस हैश, यानी पुराने वाले ब्लॉक का हैश अगले में सेव होगा और उससे अगले में भी वही हैश सेव हो जाएगा, और इसी तरह से एक चेन बनती जाती है। तो इसी तरह से हम ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं और इससे सारी इन्फॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है। इसी तरह उसके साथ छेड़खानी करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। इसकी सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम इसका डेटा चेंज करने के लिए निकलेंगे तो इसका हैश चेंज हो जाएगा और इसी तरह अगले का भी हैश चेंज हो जाएगा, और इसी तरह जहाँ पर भी चेंज होगा उससे आगे वाला डेटा इनवैलिड डेटा कहलाएगा। अगर सबका करोगे तो टाइम इतना लग जाएगा कि नहीं कर पाओगे, और नेटवर्क में जितने लोग होते हैं इन सब के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। मतलब आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, अगर करना हो तो उन सब का करना होगा, मगर उससे पहले वोटिंग होगी कि चेंज के जो आप चेंजिंग कर रहे हैं आया वो सही है या नहीं। अगर मेजॉरिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे। इसी तरह की वोटिंग को हम कंसिस्टेंसी रूल कहते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के दौर की अगर बात की जाए तो ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन में यूज़ हो रहा है। सबसे बूमिंग डोमेन है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। आजकल बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ गई है क्योंकि इसने बैंक को एलिमिनेट कर दिया है। जैसे गोल्ड टू गोल्ड ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है। जिस तरह आजकल हॉस्पिटल्स में मरीजों का डेटा भी ब्लॉकचेन में मौजूद होता है। मुल्क में धांधली, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ब्लॉकचेन से बेहतर कोई और सिस्टम हो ही नहीं सकता, और वो दिन दूर नहीं जब ब्लॉकचेन हर इदारे में बहुत अहम समझा जाएगा। हम इसका यूज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों आज ही अपने प्रोजेक्ट्स, बिजनेस के प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के लिए ब्लॉकचेन को शामिल कीजिए और अपने रिकॉर्ड्स को सेव और सिक्योर बनाइए ताकि किसी भी किस्म की धांधली और करप्शन से महफूज रहा जा सके और मुल्क को एक तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके, क्योंकि ब्लॉकचेन से बेहतर टेक्नोलॉजी तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए, आप भी उठाएं, और आने वाले दौर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जी, तो ये थी ब्लॉकचेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।